हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो हमारे टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द करेक्ट यूज़ ऑफ सर्टेन प्रपोजिशंस। ओके, इनमें हम कुछ डिफरेंसेस करके पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ आ जाएं। तो देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन, किसमें डिफरेंस, इन एंड इनटू। इन कब यूज़ होता है, इनटू कब यूज़ होता है, इसके क्या मतलब होते हैं, ये सब चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे ताकि आप करेक्ट फॉर्म में इनको यूज़ कर सको सेंटेंसेस में। ओके, तो अगर हम देखें इन कब यूज़ होता है, इन इज़ लाइक, इन जो है सबसे पहले इनको देखते हैं। इन जो है वो एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है विद इन, जो कि यूज़ होती है एक्सप्रेस कर, मतलब जो हमें एक्सप्रेस करती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ इनसाइड समथिंग। ओके, ये मैं लिखवा देती हूँ आपको। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ स्टेट when an object is inside something। जब ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के अंदर होता है। इन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इंक्लूजन इन अ प्लेस और एन एनक्लोज्ड एरिया। ओके, अब देखते हैं कि इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूज़ है इनका, क्या था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ इनसाइड अ पर्टिकुलर एरिया या फिर प्लेस। ठीक है, तो इसके अगर मैं एग्ज़ाम्पल्स देखूँ, जब हमारे कोई ऑब्जेक्ट किसी एरिया या किसी चीज़ के या किसी और चीज़ के अंदर है तो हम कैसे एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, इज़ देयर इज़ एनी की इन माई पर्स, मेरे पर्स में क्या कोई चाबी है। तो इसके अंदर कहाँ पे यूज़ हुआ है, हियर, इन। ओके, पर्स में क्या है, चाबी, की इन माई पर्स। ओके, तो अगर हम एक और दो एग्जांपल देखेंगे सभी के, जैसे कि डोंट, टीचर बोलती है ये वाले सेंटेंस, डोंट टॉक इन माई क्लास। तो किस में बातें मत करो, क्लास में बातें मत करो। ओके, और सेकंड अगर हम देखते हैं इसका, ये तो समझ आ गया जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के अंदर है। तो अब हम देखते हैं सेकंड, इट इज़ यूज टू इंडिकेट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। क्या दिखाता है, ये एक पर्टिकुलर पीरियड को भी दिखाता है। तो इसका अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, इन 2016 शी वेंट टू द UK फॉर स्टडीज़। ऊपर रहता है जी।
इट इज़ यूज टू इंडिकेट ड्यूरिंग आ पर्टिकुलर पीरियड। तो ये क्यों यूज़ किया जाता है? किसी पर्टिकुलर पीरियड को इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो शी मेट एन एक्सीडेंट in 2014 in which she lost her legs। तो ये हमें क्या बता रहा है? सेकंड वाला जो केस है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है पर्टिकुलर पीरियड को, जिसमें कि क्या हुआ था, शी मेट, उसका एक्सीडेंट हुआ था कब? 2014 में। तो ये हमें एक पर्टिकुलर पीरियड बता रहा है ये, ठीक है, जिसमें उसने अपने लेग्स को लॉस्ट कर दिया था, उसके लेग्स चले गए। अगर हम थर्ड देखें केस, when something is a part of something else। ओके, जब कुछ चीज़ किसी चीज़ का पार्ट होती है तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? जैसे जो लिख लेते हैं, राम वर्क्स एज द टीम लीडर। राम कैसे वर्क करता है? एज अ टीम लीडर। कहाँ पर? इन द कंपनी में। इट मीन्स उसकी पोजीशन क्या है? वो कोई चीज़ इस कंपनी, ये जो है राम जो है ये इसका पार्ट है, ठीक है। राम कैसे वर्क करता है? टीम लीडर की तरह काम करता है। कहाँ पर? इन द कंपनी। ऐसे ही हम अगर फोर्थ देखते हैं, डायरेक्शन टू शो, ये क्या दिखाती है हमें? डायरेक्शन भी शो करती है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इसमें क्या बता रहा है? सन सेट कहाँ होता है? वेस्ट में। तो ऐसे ही ये कुछ पॉइंट्स है इसके, इनके। अब हम देखते हैं इनटू को। इनटू जो कि यूज़ होता है व्हेन समथिंग इज़ मूविंग और इन मोशन। इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज, जो कि अभी प्रोसेस हो रहा है, मूविंग हो रहा है, या फिर इन वो मोशन में है, ठीक है। सो दैट, इसका मतलब है कि एंटरिंग एंड क्लोज्ड स्पेस, इट इज़ अ प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन है जो कि यूज़ किया जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्टेट्स। ओके, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ, इनटू का, जैसे द चाइल्ड फेल इनटू द पोर्ट होल, ठीक है। पोर्ट होल कहाँ पर हो गया? वो कहाँ पे गिर गया? पॉट होल में गिर चुका है वो। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये मोशन, वो बता रहा है कि वो गिर गया है, मोशन बताता है, या फिर कोई चीज़ मूव हो रही है वो बताता है इनटू। तो अभी हम छोटा सा इसका की डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे अब टेबल बना लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर क्या लेते हैं हम? इन, और यहाँ पर इनटू। तो इन का यूज़ होता है व्हेन समथिंग इज विद इन, यूज्ड व्हेन समथिंग इज विद इन। और इनटू का भी यूज़ होता है व्हेन समथिंग इज मूविंग, और इन वो मोशन में होती है, ठीक है। सेकंड लेते हैं कि इसमें किसकी बात होती है? इसमें बात होती है हमारी, यहाँ पे मैं लाइन कर देती हूँ,
तो इन में बात होती है पोजीशन की, किसकी बात होती है? पोजीशन की। और इसमें किसकी बात होती है? डेस्टिनेशन की। ठीक है। एंड अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो जैसे हम ले सकते हैं, इसमें क्यों यूज़ किया जाता है? यूज़ किया जाता है यूज्ड व्हेन समवन, कोई इंसान या फिर कोई चीज़ जो है, व्हेन समथिंग इज़ इन रेस्ट, वो रुकी हुई होती है। और इसमें क्या होता है? व्हेन समवन और समथिंग इज़ इन मोशन, इसमें वो वर्क हो रहा होता है, मोशन में होती है वो चीज़। ठीक है, हो रहा है होता नहीं, लेकिन बस वो मोशन में होती है। आप इमोशन वर्ड याद रखना तो आपको याद रहेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे कि आई एम लिविंग इन मुंबई, कहाँ पे रहती हूँ मैं? मुंबई। तो इसमें कहाँ यूज़ हुआ? आई एम लिविंग इन, जगह को शो करने के लिए कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, इसका इससे शो करने के लिए। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ इनका, ये तो फर्स्ट था, तो जैसे ही वर्क्स इन माइक्रोसॉफ्ट, वो कहाँ पे काम करता है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? समथिंग इज़ विद इन। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ इनटू का, तो क्या होगा? 9 इंटू 9 गोल्स क्या बनेंगे? वो 81। इट मीन्स ये 9 की टेबल की बात हुई है। 9 इंटू 9 क्या होता है? 81। तो वो कन्वर्ट हो रहा है इसमें। 9 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आता है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल देखती हूँ तो वो कैसे, जैसे हम ले सकते हैं, मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू कर्ड। कर्ड मतलब दही। तो मिल्क किस में कन्वर्ट हो गया है? कर्ड में। जब मिल्क को हम बाहर छोड़ देते हैं गर्मियों में, वो ख़राब हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हमारी दही बन जाती है। ठीक है, उसको हम दही बना सकते हैं जमा कर फ्रिज में। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ में है, या कोई समवन इज़ विद इन, किसी, जैसे मैं हूँ, आई एम लिविंग इन मुंबई, मैं कहाँ पर हूँ? मुंबई में। वो कहाँ पर वर्क करता है? माइक्रोसॉफ्ट में। और जैसे अगर हम एक और एग्जांपल देखूँ मैं, इन 1947, तो 1947 ये है एक ड्यूरिंग टाइम पीरियड को बता रहा है कि 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया आज़ाद हुआ था। तो मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, ये इनटू का एग्जांपल। आई होप आपको इन और इनटू में सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन का भी यूज़ होता है, इनटू का भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत माइनर सा ये सिमिलर है, मैं आपको बता देती हूँ। इन और इनटू आर क्वाइट सिमिलर इन देयर मीनिंग। उसमें डिफरेंस क्या है? इनटू यूज होता है व्हेन समवन और समथिंग मूव्स टू अनदर लोकेशन, जब वो मूव हो रहा होता है किसी अनदर लोकेशन में या किसी अनदर थिंग में। जैसे हमारा दूध था, वो क्या बना? दही बना। और जो इन यूज होता है व्हेन समथिंग इज़ ऑलरेडी इन अ रेस्टिंग पोजिशन, वो वहाँ पर है। जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं वहाँ पर हूँ। ठीक है, तो आपको ये बस छोटा सा डिफरेंस है, ये याद रखना है। बाकी तो ये इजी सा ही है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और सी प्रपोजिशन का डिफरेंस करेंगे। ऐसे डिफरेंस करके हम सभी प्रपोजिशंस को समझ लेंगे, तो आपके लिए ये यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।